दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर के जरा प्यार से क्या बात कर ली। बांग्लादेश को यही लगा कि भारत इनके आगे झुक गया, लेकिन बांग्लादेश ये बात भूल चुका है कि समय के साथ बदलता हुआ भारत है और अब हम घर में घुस करके जवाब देना बहुत अच्छे से जानते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे, रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें कहा जाता है कि भारत के साथ जितने भी बॉर्डर एग्रीमेंट्स किए गए हैं उन सबको तोड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही खबर भारत को लगी, भारत के कमिश्नर बांग्लादेश पहुंचते हैं और बांग्लादेश को उसी की भाषा में जवाब देकर के वापस लौटे हैं। दूसरी खबर अफगानिस्तान से आ रही है, जहां पर भारत के बाद अब अफगानिस्तान के साथ सऊदी अरब ने बातचीत करनी शुरू कर दी है, जिससे पता चल रहा है कि अब तालिबान को काफी हद तक रिस्पेक्ट मिलने वाली है। अगली खबर अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे और इस शपथ में वीवीआईपी अरेंजमेंट किया जाएगा, जिसमें भारत की तरफ से जयशंकर जी जाएंगे और चीन को भी इन्विटेशन पहुंचा है। नेक्स्ट अपडेट भारतीय नौसेना से है, जहां पर अगले 72 घंटों के बाद भारतीय नौसेना को एक महाविनाशक आईएनएस नीलगिरी मिलने वाला है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो कल बांग्लादेश में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें सबसे पहले कहा गया कि भारत की तरफ से जो फेंसिंग यानी कि कटीले तार भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात किए जा रहे थे उन्हें बांग्लादेश की तरफ से रोका जा चुका है। लेकिन ये कहानी जस्ट इसकी उल्टी है। रिसेंटली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के होम अफेयर्स हेड, पुलिस के हेड और बीजीपी के हेड तीनों एक साथ बैठ करके ये सारी बातें पब्लिक के सामने रखते हैं। डेफिनेटली ये बात भारत तक पहुंची, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया कि इन्होंने जबरदस्ती भारत की तरफ से जो फेंसिंग की जा रही थी उसे रोका है। वहीं भारत की तरफ से ये कहा गया है कि हम अपने फेंसिंग काम को जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से करते रहेंगे। फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए इस फेंसिंग प्रोसेस को रोका गया है बिकॉज दोनों देशों के बीच शांति बने रहे और इस चीज पर हमारी जो बीएसएफ है उसने सॉफ्ट डिसीजन लेते हुए ताकि किसी भी देश के किसी भी नागरिक को नुकसान ना हो। लेकिन इस प्रोपेगेंडा को और इस न्यूज को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हुए बांग्लादेश ने प्रेजेंट किया, जिससे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और भारत को रोक सकते हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और बातें कही गई। पहली बात यह कि भारत के साथ जितने भी शेख हसीना कार्यकाल में बॉर्डर एग्रीमेंट्स किए गए हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। इसके अलावा भारत ये जो फेंसिंग कर रहा है, हमारी जमीनों को कब्जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। वहीं जब इस चीज को लेकर के होम अफेयर्स की तरफ से भारत को कांटेक्ट किया गया, समन किया गया भारत के हाई कमिश्नर को, और जब भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा जी बांग्लादेश पहुंचते हैं, वहां से मुलाकात की जाती है उनके फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, तब वो सीधे तौर पर कहते हैं कि भारत ये जो फेंसिंग का काम कर रहा है इसे हम आगे चल के कंटिन्यू करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमने इसे रोका है ताकि अशांति किसी भी तरीके से ना आए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत गलत कर रहा है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी तरीके की गलती नहीं कर रहे हैं और जो फेंसिंग का काम हम बॉर्डर्स पर कर रहे हैं ये हम अपनी सीमा के अंदर कर रहे हैं, तो इसमें आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमने इस काम को सिर्फ इसीलिए रोका ताकि किसी भी देश के नागरिक को कोई नुकसान ना हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत के हाई कमीशन रिस्पेक्टली बांग्लादेश के अंदर जाते हैं, बहुत ही प्यार से इन चीजों को बात करते हैं और डिप्लोमेटिक चैनल से इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल बांग्लादेश के अंदर सत्ता कोई भी हो, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और बांग्लादेश एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ हम लगभग अपना सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस देश के अंदर होने वाली किसी भी एक्टिविटी का इम्पैक्ट भारत पर जरूर पड़ेगा और ये एक रीजन है जिसकी वजह से भारत अभी तक सॉफ्ट है। अगर पाकिस्तान जैसा देश होता तो डेफिनेटली कब का हम साफ कर चुके होते। भारत की तरफ से भेजे गए हाई कमिश्नर का कहना है कि हम इस फेंसिंग का काम को इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो क्राइम बॉर्डर के आसपास देखने को मिलता है इसे कंट्रोल किया जा सके और जो इलीगल एक्टिविटीज हमारे देश के अंदर हो रही हैं हम इसको भी रोकेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर 1 साल के भीतर या फिर कहें जब से शेख हसीना भारत आई हैं तब से 20 से भी ज्यादा ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है जो कि बांग्लादेश से भारत में घुसे हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल जनता नहीं बल्कि ऐसे लोग थे जिनका किसी न किसी आतंकी संगठन के साथ लिंक है। इनके पास आधुनिक हथियार और कई ऐसी टेक्नोलॉजी मिली है जो कि भारत को बहुत बड़ा डैमेज कर सकती है और ये सारी चीज़ें उन स्टेट्स के अंदर देखने को मिली जो कि सीधे सीधे बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं।
रिसेंटली एक और अपडेट सामने निकल के आई है। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब पता चला कि एक और बॉर्डर पर घटना हुई और 10 और 11 जनवरी की रात को सीमा चौकी और नवादा एक घटना हुई, जहां पर 15 से 20 हथियार भरे हुए तस्कर एक समूह बीएसएफ के कर्मचारियों को चेतावनियां देता है और उन्हें नजरअंदाज करते हुए तस्करी का सामान जबरन सीमा के पार ले जाने की कोशिश करता है। तब बीएसएफ को गोली चलानी पड़ी और इसी चीज को भी बांग्लादेश ने काफी ज्यादा मैनिपुलेट करते हुए कहा कि हमने गोली तो चलाई है, जिनके पास काफी ज्यादा आधुनिक हथियार थे, इसके बावजूद भी किसी व्यक्ति के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई। नेक्स्ट अपडेट तालिबान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान में बैठा हुआ तालिबान अब दिन प्रतिदिन डिप्लोमेटिक चैनल्स को बढ़ाना शुरू कर चुका है। इसके अलावा ग्लोबली जगह पाने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली भारत के विदेश सचिव के साथ मुलाकात की जाती है और वो भी एक ऐसे समय में जहां तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। फिलहाल के लिए तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा है और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें कहीं न कहीं तालिबान का सपोर्ट करना शुरू कर चुकी हैं। अब कहने को तो ये आतंकी संगठन है, लेकिन अगर ये अपने सॉफ्ट रवैये के साथ इसी तरीके से शांति के साथ दुनिया में रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो डेफिनेटली तालिबान को अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिल सकती है और तालिबान में जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए भारत के बाद अब सऊदी अरब के साथ भी तालिबान अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है, जहां पर रिसेंटली सऊदी अरब के राजदूत फैजल तुर्की अल बुकम ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। इस मुलाकात को अफगानिस्तान और सऊदी अरब के संबंधों को अहम माना जा रहा है। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सऊदी अरब ने भी अफगानिस्तान के साथ दूरी बना करके रखी थी, लेकिन फाइनली एक बार फिर रिलेशन अच्छे होने की संभावना जताई जा रही है। और ये बात पाकिस्तान को बुरी लग सकती है, क्योंकि सऊदी अरब वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान की समय समय पर बहुत ज्यादा हेल्प की है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है और कई लोग का कहना है कि जानबूझकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया जाता है सऊदी अरब की तरफ से और इसके पीछे भी अमेरिका है और सऊदी अरब पर काफी बड़ा कंट्रोल अमेरिका का है। रीजन इसके पीछे भारत और इसके तार सीधे सीधे भारत से जुड़ते हैं, जहां पर अगर पाकिस्तान को थोड़ी सी भी फाइनेंशियल पावर दी जाएगी तो डेफिनेटली ये बॉर्डर पर अग्रेशन दिखाएंगे और इससे भारत और ज्यादा हथियारों को खरीदेगा, जिससे ओवरऑल अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा और अमेरिका का जो एक कंट्रोल वाला फैक्टर है दूसरे देशों पर वो बना रहेगा। अब ये बात कितनी सही है या फिर कितनी गलत, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं इस पर थोड़ी सच्चाई जाहिर होती है। क्या आप सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन इस शपथ को लेकर के बड़े बड़े नेताओं को न्योता दिया गया है, चाहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, पुतिन हो या फिर भारत। और ये बात भी आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, जब तक भारत को इनविटेशन नहीं मिला तब तक भारत में तमाम न्यूज चैनल और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये क्लेम कर रही थी कि जो भारत अपने आप को विश्व गुरु बताने की कोशिश कर रहा था उसे अमेरिका से न्योता तक नहीं मिला, जबकि ट्रंप खुद को मोदी का बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं। लेकिन भारत को इनविटेशन आ चुका है, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और चीन को भी इनविटेशन मिला है, जहां पर चीन के उपराष्ट्रपति जा सकते हैं, रूस की तरफ से भी हाई ऑफिशियल्स जाएंगे और इसी तरीके से दुनिया भर के तमाम नेता यहां पर शामिल होंगे। लेकिन सवाल यह है कि आज के समय ट्रंप को करीब करीब 170 मिलियन US डॉलर का चंदा मिल चुका है, जिसका इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की जाएगी ट्रंप की जीत को लेकर के। और लगातार ट्रंप को पैसे मिल रहे हैं, ट्रंप के मर्चेंटाइज बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा बोइंग, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, टेस्ला तो ऑलरेडी ट्रंप के पक्ष में है और तमाम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा पैसा दे रही हैं ट्रंप को, ताकि वो अपना भव्य स्वागत कर सकें अपने इस नए शपथ समारोह में। क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।